शिक्षा विभाग को लेकर हरियाणा सरकार तमाम दावे करती तो नजर आती है, लेकिन इन दावों के बीच एक तस्वीर ऐसी भी है जहां शिक्षकों की भारी कमी है, शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हैं और हरियाणा सरकार शिक्षा को लेकर हमेशा निशाने पर रहती है। उसके बावजूद हरियाणा सरकार की नीतियों में कोई बदलाव होता नजर नहीं आ रहा। यहां तक कि खुद शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के जो स्कूल हैं उनमें भी शिक्षकों की भारी कमी है और पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी 1000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल तक ही नहीं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। शिक्षा इंसान के लिए कितनी जरूरी है ये बात तो हम सभी जानते हैं। शिक्षा है तो जीवन का आधार है। हरियाणा में जहां पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला भी इसी शिक्षा के महत्व को समझते हुए उम्र के अंतिम पड़ाव में 12वीं की परीक्षा पास करते हैं, लेकिन इसी शिक्षा के महत्व को शायद हरियाणा सरकार अब भली भांति नहीं समझ पा रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की भारी कमी दिखाई देती है, तो प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों का क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के गृह विधानसभा क्षेत्र मुकारबपुर गांव का मिडिल स्कूल कई सालों से अध्यापकों के इंतजार में है और यहां बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर है और एक हेडमास्टर जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। इसी स्कूल में 61 बच्चे पढ़ते हैं और 4 अध्यापकों के पद खाली है। स्कूल में टीचर ना होने के कारण बच्चों में खासा रोष है। हमारे स्कूल में सिर्फ मिडिल में एक ही टीचर है और एक प्रिंसिपल सर है, वो ही हमें अपना समय देते हैं बाकी टीचरों के सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। और हमारे स्कूल 3 सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं, 2 एक और सर पढ़ाते हैं और एक सर ने अपनी ही जेब से एक लड़की को रखा है वो हमारी मैथ पढ़ाती है। मैथ का भी टीचर नहीं है, सामाजिक का भी नहीं है, इंग्लिश का भी नहीं है। बाकी किस तरह से प्रभावित होती है स्टडी? हम बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं, हमें सर पढ़ाते हैं, कुछ अपना समय देते हैं। सर को और भी काम होते हैं ऑफिस के, वो अपने कामों को भी करते हैं और जब छुट्टी हो जाती है वो 1 घंटा वैसे एक्स्ट्रा भी काम अपना यहीं पर करते हैं और बाकी अपना काम घर ले जाते हैं, जो ऑफिस का काम होता है फिर वो वहाँ करते हैं। लेकिन हमें स्कूल टाइम में प्रिंसिपल सर अपना पूरा टाइम देते हैं ताकि हमारी पढ़ाई में कोई कमी ना रहे। हम यह चाहते हैं कि हमारे स्कूल में टीचर आए और प्रिंसिपल सर को भी अपना ऑफिस का काम अच्छे से करना पड़े। थैंक यू। मेरा नाम सोनम है, मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मुकारबपुर में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में टीचरों की बहुत कमी है। हमारे स्कूल में सिर्फ 2 अध्यापक हैं। हमारे पास सिर्फ संस्कृत के टीचर हैं जो हमें हिंदी पढ़ाते हैं और हेड सर हैं जो हमें SST इंग्लिश और साइंस पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल में टीचरों की बहुत कमी है और हमारे एक टीचर है जो हमें मैथ पढ़ाती है, वो हमारे गाँव की ही एक लड़की है। मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में जल्द से जल्द टीचरों की कमी को पूरा किया जाए। किस तरह की दिक्कत होती है सब्जेक्ट में, जैसे टीचर्स नहीं है, कई बार कहीं कुछ समझ ना होता होगा, कितनी दिक्कत मानते हो? तो जैसे कि 2 टीचर हैं तो 2 क्लासों में चले जाते हैं एक टीचर, तो एक क्लास ऐसे ही रहती है, शोर करती रहती है, तो दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है। ऐसे हमारी क्लास पढ़ते हो जब टीचर नहीं होता क्लास में? हाँ जी। बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी टीचरों की कमी से खफा दिखाई दे रहे हैं और इसी कारण अभिभावक भी सरकार से लगातार एक ही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द टीचरों की नियुक्ति की जाए। कक्षा में 6ठी में पढ़ते हैं जी और इसमें बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आती है जी और इनको साइंस और इंग्लिश का टीचर नहीं है यहाँ पर। इनको इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है और हमने इन बच्चों की ट्यूशन लगाई हुई है और जो कुछ समझ में नहीं आता फिर थोड़ा बहुत हम बताते हैं उनको। और इंग्लिश का टीचर यहाँ पर होना चाहिए जी बहुत ज़्यादा, और साइंस भी मतलब साइंस का टीचर नहीं है यहाँ पर। ये एक सर है यहाँ पर, हिंदी पढ़ाते हैं, वही संस्कृत पढ़ाते हैं। इनको समझ नहीं आता बच्चे को, ये सब्जेक्ट हिंदी का है कि मैथ का है कि इंग्लिश का है, और फिर ये परेशानी उठानी पड़ रही है ना हमारे बच्चों को। यहाँ पर टीचर जरूर होना चाहिए जी। वहीं इस बारे में शिक्षा मंत्री का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में अभी आया है और गर्मियों की छुट्टियों के बाद वहां जल्द से जल्द टीचर तैनात कर दिए जाएंगे जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। एक अध्यापक के साथ हाँ, मुझे अभी वहाँ से कुछ लोग मिले थे
एक गांव बाग पतवी है, उससे भी कुछ लोग मुझे मिले थे और हमने उनको आश्वासन दिया कि इस गर्मियों की छुट्टियों के बाद रेसलिडेशन करने के बाद हम कुछ ना कुछ व्यवस्था वहाँ कर देंगे। प्रदेश भर में विपक्ष और अन्य दलों के नेता लगातार शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब जिस तरह की खामियां शिक्षा मंत्री के गृह जिले से सामने आई है, इससे विपक्ष को सत्ता पक्ष पर हमला करने का और मौका मिल जाएगा। तो वहीं अब ये देखना ये होगा कि शिक्षा मंत्री कितना जल्द इस मामले में तत्परता दिखाते हुए अध्यापकों की नियुक्ति करते हैं और शिक्षा क्षेत्र में कितना सुधार कर पाते हैं।